अब आप हम मसला ये है कि अपने अतराफ में देखते हैं झूठ ही झूठ चल रहा होता है, सच बहुत ही कम चल रहा होता है। ऐसे मौके पे नफ्स शैतान हमें कहता है कि तुझे क्या जरूरत है कि तू ख्वाजा हसन बसरी बन जाए, तुझे नेक बनने की क्या जरूरत है, सब कर रहे हैं तो तुम भी करो। और तुम्हारी क्या ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी है, पैंट शर्ट तुम पहनते हो, खाली झूठ बोलने सच बोलने से तेरा क्या फायदा होगा। ये उसके बड़े कामयाब वार हैं कि इंसान दूसरों के अमल को देखकर कहता है फिर मुझे करने का क्या फायदा, या मैं इतनी बुराइयां कर रहा हूं एक अच्छाई करने का क्या फायदा। यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि अगर मैं एक अच्छाई इख्तियार करूंगा उसकी नूरानियत हासिल होती है, बरकत हासिल होती है, उसका फैज हासिल होता है और वो दूसरी बुराइयों को खत्म करती है, वो नफ्स शैतान के शर को दूर करती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इससे अंदर एक नूर पैदा, हर नेकी एक नूर पैदा करती है। अगर इखलास के साथ वो अल्लाह के लिए की गई हो उससे नूर पैदा होता है, और उस नूर के अंदर इतनी तजल्ली होती है, समझ लें हीट कह लें आप इसको, हीट। जैसे आप लाइट के करीब हाथ करें ना, ये जो सिल्वर बल्ब होते हैं इनमें बड़े हल्का सा होगा, लेकिन जो दूसरे होते हैं पीले कलर की जो रोशनी वाले बल्ब होते हैं उनके करीब हाथ करके देखें जरा, 200 पावर का होगा, थोड़ी देर हाथ रखें जलने लगेगा। 1000 वाट का हो तो, और ये जो ट्यूब जलती हैं इन पे आप हाथ लगाकर देखें हाथ सड़ा देंगे आपके। तो इस नूर के अंदर तजल्ली है, आप देखिए कि नूर में भी तजल्ली होती है, यानी इसमें हीट होती है। इसी तरह जब आदमी नेकी करता है तो वो उसकी हीट हमें महसूस नहीं होगी, वो हमारे लिए ठंडक है, बाइस इत्मीनान है, रूहानी सुकून है। लेकिन जब शैतान उसके करीब आने लगता है तो जलता है, और नफ्स जो है वो घबराता है, उसकी हीट से वो पीछे हटता है और बहकाना छोड़ता है, उससे फिर इंसान नेकियों की तरफ आ जाता है। तो जो ये मतलब बाद औक़ात हमारे भाई बहन बेअमल होते हैं, सारा दिन मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हो रहे होते हैं, वो कहते हैं एक आदमी नेकी करने का क्या फ़ायदा। ये ना करें। आप मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल समझाता हूँ कि एक आदमी नोट लुटा रहा है, 5000 के, 1000 के, 500 के, 100 के, 50, 20 का, 10 का, ये नोट हमारे यहाँ चलते हैं। तो वो बिल्डिंग से फेंक रहा है बहुत सारे नोट। आपने 5000 के नोट पे हाथ मारा, वो निकल गया, हाथ में नहीं आया। 1000 वाले को पकड़ना चाहा, वो हाथ में नहीं आया। फिर 500 वाला निकल गया, 100 वाला निकल गया, 50 वाला निकल गया, 20 वाला हाथ में आ गया। तो क्या उसको फाड़ के फेंक देंगे कि यार सारे निकल गए, 20 वाले को क्यों छोड़ा, कि क्यों लूं? नहीं, आप कहेंगे 20 तो आए, सोच तो होगा कि वो सब निकल गए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर एक नेकी निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, तो होना ही चाहिए कि उस पर सदमा हो, और जो हाथ में आ रहा है उसे तो ले लें। लेकिन नहीं, हम इतने समझदार हैं यहाँ पर कि उसका सदमा नहीं करेंगे। जो बड़ी बड़ी नेकियां निकल गई हैं और जो छोटी मोटी रह गई, जिसको हम छोटा मोटा समझ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हर नेकी बड़ी है, तो अब इनको हासिल नहीं कर रहे। क्यों? वो निकल गई तो फायदा क्या इसको करने का। तो जरा मादी अशिया के साथ जरा मुआवजा मैंने इसीलिए करवाया, हालांकि कहाँ इबादत और कहाँ ये नोट वगैरह का मामला। लेकिन सोचिए कि यहाँ तो मैंने 20 रुपए का कहा, 5 रुपए का सिक्का भी नहीं छोड़ेगा इंसान। अगर सारे पैसे निकल जाए, 5 रुपए का सिक्का भी पड़ा होगा, बोलेगा इसका भी कुछ आ ही जाएगा ना, घर के बच्चों को दे दूंगा, चलो, छोड़ेगा नहीं इंसान। और यहाँ पर हम नेकियों को छोड़ रहे होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए।